अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ़िश कटर कट कढ़ाई। डेढ़ किलो मैंने सुरमाई फ़िश ली है। अब तवे पर मैंने सुरमाई फ़िश के पीसेस को इस तरीके से डाल दिया है। हल्का सा पानी का छींटा इस पर मारना है और इस फ़िश को पकाना है, कुक करना है। जब एक साइड से फ़िश पक जाए तो इसका साइड चेंज कर देना है। और इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से आपने कुक करना है। ये देखिए फ़िश बिल्कुल पक चुकी है। अब मैं इसके कांटे निकाल लूँगी। इस तरीके से मछली के कांटे जो है वो निकाल लेना है। इस तरह अलग कर लेना है। मैंने जो फ़िश इस्तेमाल की इसमें कांटे कम होते हैं, तो आपने ऐसी ही फ़िश इस्तेमाल करनी है इसे बनाने के लिए। तमाम पीसेस को इस तरीके से आपने इस तरीके से मैंने मछली के कांटे निकाल लिए। 4 प्याज ली है मैंने, 10 टमाटर, 3 खाने चम्मच कसूरी मेथी, 1 खाने चम्मच धनिया पाउडर, 2 खाने चम्मच कुटी हुई मिर्च, गार्निश के लिए धनिया। 10 मैंने बड़ी मिर्चें ली हैं, चॉप कर ली हैं उन्हें। नमक हस्ब जायका, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले 1 या 1.5 कप आपने ऑयल डालना है कढ़ाई में और उसमें ये प्याज चॉप की भी शामिल करनी है। मैंने बड़े प्याज इस्तेमाल किए हैं 4। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा भी चाहिए होगा। जब हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे हल्का कलर लाने तक पकाना है। और साथ ही कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, कुटी हुई मिर्च इसमें शामिल करनी है और इसे हल्का सा आपने पकाना है। अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। 10 टमाटर मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब इसे कवर कर दें ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें 10 बड़ी हरी मिर्ची चॉप और मेथी डालनी है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। मछली के मसाले की भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि टमाटर बिल्कुल गल जाएं। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें मछली शामिल कर दूंगी। और अब हल्के हल्के हाथ से मछली को मिक्स करना है मसाले के साथ और इसे भी अच्छी तरीके से भूनना है। मछली को बहुत चूरा नहीं करना। इसके पीसेस जो हैं अच्छी तरीके कांटा निकालना है, लेकिन इसे बहुत चूरा नहीं करना। और इसी तरीके से मिक्सिंग में ये एहतियात करनी है कि मछली बहुत ज़्यादा चूरा चूरा ना हो जाए। पता होना चाहिए कि मछली इसमें डली हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए मछली। और इसे अच्छी तरीके से भूनना है और बहुत हल्के हल्के हाथ से चम्मच
चलाते जाना है और इसे भूनते जाना है। लीजिए मज़ेदार फ़िश कटाकट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब फ्लेम बंद कर दें। आखिर में हरा धनिया इस पर गार्निश करें। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। फिश कटाकट कढ़ाई बहुत बेहतरीन बनती है। आपने इससे पहले ऐसी ज़बरदस्त कटाकट कढ़ाई नहीं खाई होगी। तो लीजिए ज़बरदस्त फिश कटाकट कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।